नमस्कार दोस्तों, आईटी एग्जाम गुरुजी ऐप में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम एमएस ऑफिस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एमएस स्टैंड करता है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, और ऑफिस एक पूरा का पूरा स्वीट है, एक बंडल है जिसके अंदर कई सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं, जैसे एमएस वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, है ना, पावर पॉइंट हुआ, एक्सेस हुआ, आउटलुक हुआ, और कई अलग भी होते हैं जैसे वन ड्राइव हुआ, उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हुआ। तो काफी ऐप टाइप के भी हैं, और ये 5 मुख्य कंपोनेंट तो है ही हैं जो सारे के सारे किसमें आते हैं, ये पांचों के पांचों, यानी वर्ड हुआ, एमएस वर्ड हुआ। अभी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आज ही याद करा देता हूं। एमएस वर्ड है, उसको अपन क्या बोलेंगे सर? उसको हम वर्ड प्रोसेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्ड प्रोसेसर बोलेंगे। और सर अगला है हमारा कंपोनेंट एमएस ऑफिस का, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बोलते हैं। एक्सेल को हम क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट बोलेंगे। और थर्ड है हमारा पावर पॉइंट, जो कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें अपन स्लाइड लगा के प्रेजेंटेशन करते हैं। चौथा है हमारा आउटलुक। आउटलुक क्या है? हमारा ईमेल क्लाइंट है। क्या है? ईमेल क्लाइंट है। अगला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसको अपन बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो क्या है? एक डीबीएमएस है। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट अपन को पढ़ने होते हैं। साथ ही अन्य इसके साथ और कंपोनेंट आने लगे हैं नए वर्जन्स में, जैसे वन ड्राइव हुआ, है ना, और आपका माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर हुआ। काफी सारे अलग और भी कंपोनेंट हैं, उनको भी अपन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो मुख्यतः हमको क्या पढ़ने हैं? ये 5 कंपोनेंट पढ़ते हैं। ये पांचों वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ये किस में आते हैं? सारे के सारे ये सारे के सारे आते हैं एमएस ऑफिस में। और एमएस ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम में अलग से डाला जाता है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, एमएस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। किस कंपनी का प्रोडक्ट है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है, और परचेज करना पड़ता है ये। लेकिन हमारे भारत में 50 से ज्यादा % लोग हैं वो पायरेटेड तरीके से की डाल के और यूज कर रहे हैं। परचेज करना तो दूर की बात, सबसे पहले वो गूगल पे सर्च करते हैं, डाउनलोड, फ्री डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, तो अभी एक अध्ययन में सामने आया कि पूरे विश्व में सर्वाधिक सर्च इंजन पर फ्री सॉफ्टवेयर सर्च करने वालों में नंबर 1 स्थान है हमारे भारतीयों का। ठीक है, तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, कौन सा है? दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर्स कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं? विंडोज को। और विंडोज के अलावा दुनिया में वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट या अपना डीबीएमएस यानी ऑफिस टाइप के काम के लिए भी दुनिया में सबसे ज्यादा माइक्रोसॉफ्ट का एक और सॉफ्टवेयर है जिसको क्या बोलते हैं? एमएस ऑफिस, उसको यूज करते हैं। तो ये दोनों के दोनों, विंडोज और ऑफिस, किस कंपनी के प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में से हमेशा एक क्वेश्चन आपने अक्सर देखा होगा जो जनरल पूछा जाता है, तो हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की पूरी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? हिस्ट्री पता होनी चाहिए, क्योंकि आपने कई पेपर देखे होंगे, मैंने खुद देखे हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? सत्या नडेला किस कंपनी के सीईओ? क्या पता है सर किसके हैं? तो हमें माइक्रोसॉफ्ट की पूरी A to Z ब्रीफ हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे विंडोज हुआ, जैसे एमएस ऑफिस हुआ। बेसिकली हमें एमएस ऑफिस पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है और साथ ही साथ याद करना है। कोशिश ये करेंगे अपन इस नए सेशन में कि डेली 2 वीडियोस आए, कम से कम कितनी वीडियोस आए? 2 वीडियोस आए। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, इसमें से 2 क्वेश्चन मैंने देखे, इसलिए मैंने माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री से पढ़ाना ही उचित समझा है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट से। सर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट जो कॉर्पोरेशन है, ये अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है। हालांकि ये सॉफ्टवेयर्स के अलावा भी क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, वर्चुअल रियलिटी हुआ, गेमिंग कंसोल हुआ, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस यानी हार्डवेयर क्षेत्र में भी अग्रणी हो चुकी है,
इसने मोबाइल की सीरीज भी निकाली थी जो बंद कर दी विंडोज नाम से। तो काफी सारे अलग अलग डिफरेंट इसके क्या हैं, वर्क के पोर्टफोलियोज हैं। ठीक है, तो ये अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक कंपनी है जो विश्व में सर्वाधिक यूज किए जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज को बनाती है। जो विश्व में सर्वाधिक यूज किए जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सीरीज के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने, एमएस ऑफिस स्वीट बनाने, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज ब्राउजर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। सर अगर हम देखें कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फेमस प्रोडक्ट्स क्या हैं, तो सर सबसे पहले नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट ने इस पृथ्वी की, इस दुनिया की जिंदगी बदल दी, तस्वीर बदल दी। टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा योगदान अगर इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के बाद माने तो हमारे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का आता है। जो काल्पनिक थॉट थी वो रियलिटी में किसने इंप्लीमेंट की, माइक्रोसॉफ्ट ने इंप्लीमेंट की। आज हर घर में कंप्यूटर है, इतनी इजीनेस से अपन कंप्यूटर पर काम कर लेते हैं। इवन अपन को लाइनक्स यूनिक्स में तो काफी सीखना पड़ता है, इसमें बड़ी जीयूआई इतना आसान बना रखा है, कोई भी आके थोड़ा बहुत कीड़े करेगा और वो सीख जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसका फेमस प्रोडक्ट क्या है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी का यूज किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का, जिसका नाम क्या है, विंडोज, जो एक लंबे अरसे से 1980 से लेके अभी तक चल रहा है 2021 तक। 2021 में इसका नया ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाला है जिसका नाम है विंडोज 11। इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो सर इसका सबसे पहला प्रोडक्ट हम याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माण में विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। पूरी दुनिया सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज करती है, माइक्रोसॉफ्ट का करती है। दूसरा सर आता है इसका एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस स्वीट या सॉफ्टवेयर, जो कैसा है अपने आप में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जबकि इसका जो पहला प्रोडक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कैसा सॉफ्टवेयर है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए, यानी उसके बिना सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। तो ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी विंडोज एक्सपी हुआ, 7 हुआ, विंडोज 8 हुआ, विंडोज 10 हुआ, विंडोज 11 हुआ, वॉटएवर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे यूनिक्स हुआ, चाहे लिनक्स हुआ, कोई भी हो, चाहे मैकिंटॉश हुआ, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। यानी वो सिस्टम में डालना ही डालना पड़ेगा। उसके बाद जो भी सॉफ्टवेयर डालोगे वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, यानी सिस्टम चलाने के लिए वो जरूरी नहीं है। तो इसका पहला जो प्रोडक्ट हो गया, यानी क्या हो गया सर, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो गया सर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कैसा होगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। कैसा होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। और इसकी जो सीरीज है वो मैंने आपको कई बार बता दी। विंडोज 1 से लेके मैंने आपको पढ़ाया था 95 पढ़ाया था, 98 विंडोज मी पढ़ाया था मैंने आपको, विंडोज एनटी पढ़ाया था, विंडोज 2000 पढ़ाया था, विंडोज एक्सपी पढ़ाया था मैंने, एक्सपी के बाद आपको विस्टा पढ़ाया था, विस्टा में होम प्रीमियम बेसिक सब पढ़ाए थे। उसके बाद विंडोज 7 भी पढ़ाया था मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको। विंडोज 7 में भी अल्टीमेट, प्रीमियम, होम, स्टूडेंट, काफी सारे वर्जन्स थे। उसके बाद विंडोज 8 आया, उसके बाद आप फाइनली 2021 में आ रहा है विंडोज 11। तो ये सारे के सारे विंडोज के वर्जन क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए। उनके बिना सिस्टम क्या है, कबाड़ा है, किसी काम का नहीं है। यानी हार्डवेयर में जान फूंकने वाला कौन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, मैकिंटॉश हो, सन सोलारिस हो, या फिर अपना विंडोज हो, विंडोज का कोई सा भी वर्जन हो, एटलीस्ट हमको क्या चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हार्डवेयर को रन करने के लिए। तो सर ये कंपनी क्या बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, एमएस ऑफिस स्वीट बनाती है। स्वीट का मतलब क्या है, स्वीट का मतलब हो गया बंडल। एमएस ऑफिस के आगे स्वीट क्यों लगा है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। 5 तो मेन है, वर्ड है, एक्सेल है, अपना पावर पॉइंट है, एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है। 5 तो ये मुख्य ही है। उसके अलावा पब्लिशर हुआ, उसका वन ड्राइव हुआ, इस तरीके के काफी सारे अलग ऐप भी हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारा प्रोग्राम का बंडल,
इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। समझ गए होंगे आप। अगला सर ब्राउजर भी बनाती है, बिल्कुल बनाती है। हमने देखा है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लेते हैं तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफॉल्ट मिलता है हमें। उसके अलावा इसने एक बहुत ही हाई टेक, सबसे ज्यादा जबरदस्त सिक्योरिटी वाला अभी कुछ सालों पहले ही लॉन्च किया है, 2 साल पहले के समथिंग। एक इसका ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा, उसका नाम क्या है, एज। क्या नाम है, एज ब्राउजर। क्या नाम है उसका, एज ब्राउजर। मैं आपको सारे इंपोर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर करके समझा रहा हूं। सर ठीक है सर, ब्राउजर भी बनाती है, यानी विंडोज भी बना रही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना रही है, यानी अपना एंटीवायरस भी बनाती है, एमएस ऑफिस भी बनाती है, काफी सारी एप्लीकेशन, यानी विंडोज तो कैसा हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, बाकी सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना रही है। ये एज हुआ, ब्राउजर भी बना रही है सर। एमएसएन हुआ, सर्च इंजन भी बनाती है गूगल की तरह, जिसका नाम है बिंग। क्या नाम है उसका, बिंग। इंडिया में इतना यूज नहीं होता, कई कंट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है बिंग। ठीक है, तो इस तरीके से लैपटॉप भी बनाती है, सरफेस नाम से। मोबाइल भी बनाती है, विंडोज के मोबाइल भी आए थे। तो काफी सारे इसकी फील्ड है, लेकिन मुख्यतः क्या हो गई हमारी, ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माण। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है वो यहां ऑफिस डाल के जरूर रखता है। ठीक है सर, 2020 में फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट जारी होती है। किसकी जारी होती है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज की वर्ल्ड में लिस्ट जारी होती है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का स्थान कौन सा है सर, 21वां स्थान है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। कौन सा स्थान है, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में 21वां स्थान है। 21वां स्थान भले ही है, लेकिन ये टॉप 5 कंपनियों में आती है। जैसे अपना एप्पल हुआ, एप्पल के बाद अमेजोन हुआ, एप्पल हुआ, फिर अमेजोन हुआ। ठीक है, अमेजोन के बाद अपना कौन सा आ गया, थर्ड पे आ गया अपना माइक्रोसॉफ्ट आ गया, फिर अपना फेसबुक, गूगल आ गया। तो ये 5 कंपनियों में, इन 5 कंपनियों में शुमार रहती है। ठीक है, आपने कई पुस्तकें देखी हुई, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स। इसका मालिक कौन था, बिल गेट्स। अभी क्या है, वो अपने पदों से हटके टेक्निकल एडवाइजर बन गए हैं, और उनका बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, जो भारत में बहुत काम कर रहा है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में। ये अमेरिका की सबसे बड़ी 5 कंपनियों, जैसे एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और उसके अलावा फेसबुक में शामिल है। इसकी स्थापना सर कब हुई, इसकी स्थापना सर 1975 में हुई। कब हुई सर, 1975 में इसकी स्थापना हुई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। सर फाउंडर्स की बात करें तो फाउंडर कौन था, बिल गेट्स और पाउल एलन। कौन कौन थे फाउंडर, 2 जने फाउंडर थे इसमें, 2 लोग थे इस कंपनी को खड़ा करने में। एक तो था पाउल एलन, एक था अपना बिल गेट्स। ठीक है, तो पाउल एलन तो छोड़ गए कंपनी को, बिल गेट्स फाइनली रह गए। हेडक्वार्टर की बात करें सर, तो इसका हेडक्वार्टर सर वाशिंगटन अमेरिका में है। कहां पे है, रेडमंड, वाशिंगटन अमेरिका। रेडमंड, वाशिंगटन अमेरिका में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन तो देखो यहां से पूछा जाता है, विंडोज 7 है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस तरीके से 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहां आप इजीली कर दोगे उसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन सर कहां से बनता है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के यूज किए जाते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए सर। तीसरा, एज ब्राउजर में से रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन था, तो एज ब्राउजर कई लोगों को तो पता ही नहीं था, क्योंकि दुनिया में सो रहे थे। उनको पता था कि क्रोम होता है ब्राउजर, उनको पता था इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है ब्राउजर, उनको पता था फायरफॉक्स होता है, उनको पता था एप्पल का सफारी होता है, उनको पता था ओपेरा होता है, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि सबका बाप आ गया है एज। ठीक है, बहुत ही सुपर सिक्योरिटी, बहुत ही सुपर। ठीक है, तो दोस्तों यहां से बन गया क्वेश्चन, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में। अब अगर अपन बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, सर क्यों पूछेगा, सर कोई सी भी दुनिया की गवर्नमेंट हो चाहे आम लाइफ हो, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट को, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे आम इंसान हो। ठीक है, अगला सर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 को हुई। ठीक है सर माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर, ये तो 10 बार पूछा जा चुका है कई सारे आईटी एग्जाम्स में और नॉन आईटी एग्जाम्स में भी। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन अमेरिका, रेडमंड वॉशिंगटन अमेरिका में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और इसके सीईओ कौन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, सत्या नडेला। जैसे गूगल का सुंदर पिचाई, करंट का क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है, भारतीय हैं कुछ लोग, उनका जरूर पूछते हैं जब वो उच्च पद पे चले जाते हैं विदेश में।
तो सत्या नडेला आपको सीईओ इसका याद रखना है। कौन याद रखना है? सत्या नडेला। ठीक है। गूगल के लिए सुंदर पिचाई। प्रेसिडेंट की बात करें सर, इसका प्रेसिडेंट है ब्रैड स्मिथ, और सर टेक एडवाइजर बिल गेट्स है। यानी बिल गेट्स अपने आप में एक जीनियस व्यक्ति है, पैसे वाला तो है ही, जीनियस है। कंपनी चला रहे हो तो टेक एडवाइजर वही देता है, नो ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो। फिर जीनियस बिकम्स अ ग्रेट वर्क्स, लेबर अलोन फिनिश देम। महान व्यक्ति सिर्फ कार्य की शुरुआत करते हैं और लेबर उसको पूरा करती है, फिर वो सिस्टम चल रहा है। सर इसके प्रोडक्ट की बात करें सर, कुछ प्रोडक्ट तो हमने ऊपर पढ़ लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, ऑफिस स्वीट बनाती है, ब्राउजर बनाती है, ये तो बनाती है। साथ में सर सर्च इंजन बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सर्च इंजन का निम्न में से नाम क्या है? तो आपको वहां पर गूगल का क्रोम मिलेगा। गूगल शब्द नहीं लगा होगा, लेकिन क्रोम लिखा होगा, फायरफॉक्स लिखा होगा, सफारी लिखा होगा, ओपेरा लिखा होगा, बिंग लिखा होगा। तो अपन को बिंग को ही क्या करना है? डिंग डिंग करना है। ठीक है। डिजिटल मार्केट सर्विस MSN है इसकी। कौन सी है? MSN है डिजिटल मार्केट सर्विस। क्लाउड कंप्यूटिंग, तो मैंने एक अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाई थी, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, आधे से ज्यादा ने देख रखी होगी। तो मैंने वहां पे बताया था कि Amazon की क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया था, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो क्लाउड कंप्यूटिंग का जो नाम है उसका क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट एजोर। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट याद रखना है आपको। सर मिक्स्ड रियलिटी में बात करें तो होलोलेंस। कौन सा? होलोलेंस। सर ये मिक्स्ड रियलिटी क्या होती है? सर वर्चुअल रियलिटी का नाम सुना है? नहीं सुना ना? तो आप गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर लेना व्हाट इज वर्चुअल रियलिटी, है ना। वहां पे आपको एक गूगल टाइप का होगा, एक कैमरा लगा होगा, उसमें इसको यूं लगा लो आंखों में, फिर जो कुछ भी देखोगे वो एकदम वर्चुअल लगेगा, रियल लगेगा, रियल। ठीक है। उसमें देख के वीडियो भी देखोगे तो उसमें वीडियो में फाइट हो रही होगी ना, ऐसा लगेगा ये मुझ में नहीं मुक्का मार दे। ठीक है। तो होलोलेंस आपको इसका वर्चुअल रियलिटी प्रोडक्ट याद रखना है। सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काफी सारे हैं। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी आता है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑफिस आता है, एज ब्राउजर आता है। प्रोग्रामिंग में बात करें डेवलपमेंट में तो विजुअल स्टूडियो आता है। विजुअल स्टूडियो किस कंपनी का है? वो इसी का है, माइक्रोसॉफ्ट का। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सीरीज होगी पूरी। ठीक है। सर फर्स्ट ओएस वर्जन कब निकला था इसका? वो निकला था विंडोज 1.0 20 नवंबर 1985 को। ठीक है। फर्स्ट MS ऑफिस स्वीट कब निकला था इसका? 1990 को निकला था मार्केट में पब्लिक के लिए। ठीक है। देखो अनाउंस करने की डेट अलग होती है। मैं प्रोडक्ट अनाउंस कर रहा हूं, आज कर रहा हूं। ठीक है। मान लो आज कितनी है? 22 है शायद, तो 21-22 जो भी है, आज जो भी डेट है, मैंने आज अनाउंस कर दी कि मैं 1 महीने बाद वो कोर्स स्टार्ट करूंगा। तो ये तो आज की तो अनाउंस डेट हो गई। रिलीज करने के लिए पब्लिक में जो डेट है वो कब है मेरी? 1 महीने बाद की। तो वो हम रिलीज वाली पढ़ेंगे। सर विंडोज 11 हॉट टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? हॉट टॉपिक है। विंडोज 11 अनाउंसमेंट किया 24 जून 2021 को। ये अनाउंसमेंट डेट है, रिलीज की जाएगी आगे चल के। ठीक है। सर एक आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अलावा ऑफिस 365, जिसको MS 365 कहते हैं। ये कब रिलीज हुआ था? जून 28 2011 को। तो हमें सिर्फ 2011 याद रखना है। ठीक है। सर करंट MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार इससे पहले एग्जाम्स में कि कौन सा है करंट, इसका वर्जन कौन सा है। तो करंट वर्जन सर 2019 में आया है MS ऑफिस का। लेटेस्ट जो वर्जन है वो कौन सा? 2019 का है। देखिए पहले चीजें आसान थी, कम फीचर्स थे, बड़ी आसान थी। आज आप मार्केट में जाओ, कई लोग हैं ना विंडो XP चलाते हैं अभी तक। विंडो XP के बाद जा जाओ, सर्वाधिक विंडो 7 चलाते हैं, 8 नहीं चलाते, 10 नहीं चलाते। उनको झंझट पसंद नहीं है, ज्यादा फीचर पसंद नहीं है, समझ में नहीं आते उनके, तो विंडो 7 चलाते। अब विंडो 11 और भी आसान कर दिया। तो मुझे लग रहा है XP 7 वाले सब डायरेक्ट विंडोज 11 पे आ जाएंगे। ठीक है। तो सर करंट MS ऑफिस का जो वर्जन है वो 2019 है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो रिलीज कब किया गया था? 24 सितंबर 2018 को, प्रॉपर तरीके से, है ना। MS ऑफिस के वर्जन्स की बात करें तो सर कई सारे थे, 1.0, 2.0, 3.0, 95, फिर 97, नॉट 98, वो तो विंडोज थी 98, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019। ये क्या हो गए? वर्जन हो गए।
यानी पहले सन 2000 में 2000 नाम से निकाला इसने, एक्सपी लॉन्च हुई तो एक्सपी नाम से निकाला, 2003 में इसने नया वर्जन निकाला जिसको एमएस ऑफिस 2003 बोला, 2016 में इसने एमएस ऑफिस 2016 नाम बोला, 2019 में 2019, ये वर्जन है इसके। तो वो क्वेश्चन पूछ रहे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है सर, 2019 है, इसमें से यही क्वेश्चन बनता है। एमएस ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बंडल है, तो सर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए सिस्टम को चलाने के लिए, तो क्या बोलेंगे हम इसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। सॉफ्टवेयर को SLSW भी लिख देते हैं। सर ऑफिस को क्या बोलेंगे सर, ऑफिस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। सर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के लोगो में कितनी विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो है उसमें कितनी विंडो है, 4 विंडो है सर, 1 2 3 4, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है। तो इस प्रकार हमने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की हिस्ट्री, उसके प्रोडक्ट्स को समझ लिया। अब सर हम अगली वीडियो में अपना चल पड़ेंगे, कहां चल पड़ेंगे सर, ऑफिस की तरफ चल पड़ेंगे, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ चल पड़ेंगे और वहां पे वर्ड को स्टार्ट करेंगे, किसको स्टार्ट करेंगे, वहां एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे, एक्सेल स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से हम चलते जाएंगे। अभी आप इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ याद कर लीजिए। अगली वीडियो में एमएस ऑफिस स्टार्ट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर चल पड़ेंगे। इसी के साथ मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।